ओम शांति ओम। नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज के वीडियो में जो चर्चा का विषय है वो है शनि ग्रह, जिसको शनैचर भी कहते हैं, कि बहुत धीमी गति से चलने वाला ग्रह है ये। और हमारी कुंडली में इसकी कोई भी पोजीशन हो, उसके अनुसार हमारे जीवन की दिशा और दशा निर्धारित करता है शनि। वैसे तो जितने ग्रह हैं, कौन से भाव में कौन सी राशि है, ये सब हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ही निर्धारित होता है। लेकिन शनि है जो, उसकी स्थिति इस तरह की होती है कि वो पहले जो हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं, नेगेटिव कर्म, उनका फल देता है। यानी कि उनको पॉजिटिव करने के लिए हमें थोड़े से दुख, तकलीफें, संघर्ष, उस भाव से संबंधित जितनी मेहनत करें उतने लाभ का ना मिलना, इस तरह की घटनाएं घटती हैं। कुछ लगन है, जैसे तुला लगन हो गया 7 अंकों लगन में, 2 अंकों वृषभ लगन हो गया, या जिनका मालिक शनि है 10 अंकों 11 अंकों, इन लगनों में अतीव शुभ योग कारक ग्रह बन जाता है शनि। लेकिन फिर भी जिस भाव में होता है, आपको भाई 35 वर्ष की आयु तक उस भाव से संबंधित कोई ना कोई कमी महसूस होती रहेगी, जो पूरी करने में आपको बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। और संघर्ष करते करते आपको इस दुनिया में, इस कलयुग में कैसे जीना है, कैसे किसी के साथ व्यवहार करना है, वो आपको आ जाएगा, शनिदेव सिखा देंगे। तो जो शनि है, हमारे कर्मों का लेखा जोखा करते हैं, और इनका जो एजेंट है वो है राहु। देखिए, राहु जो ग्रह नहीं है, काल्पनिक ग्रह है। तो राहु जब भी फल देता है, बहुत ही मायावी ढंग से और बहुत ही तेज रफ्तार से अचानक फल देता है। तो शनि जब भी जातक को फल देते हैं उसके कर्मों का, तो कहीं ना कहीं राहु की मदद लेते हैं। इसलिए अगर आपका शनि खराब हो या शनि का आप दान कर रहे हो, तो साथ में राहु का भी कर दीजिए कीजिए। तो जो शनि का हम दान कर रहे हैं, उसकी जो पावर है थोड़ी बढ़ जाएगी। और शनि और राहु अगर दोनों की शांति हो जाए तो कर्मों का फल तो देखो मिलना ही है। एक तो दान करने से हमें जो हमारी खराब सिचुएशंस है उनको सहने की जो शक्ति है वो बढ़ जाएगी हमारी। दूसरा, देखिए 100 ईंटें पड़ी हैं कहीं पर, और आपको किसी ने बोला कि भाई ये 100 ईंटें जहां से लेकर जहां तक पहुंचानी है, तो आप अगर 100 इकट्ठी ईंटें उठाओगे तो ये आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। 50 उठानी भी
मुमकिन नहीं होगी। अगर 25 इकट्ठी उठा ली 100 में से, तो भाई आपकी क्षमता, यानी कि लग्नेश कैसा है, दूसरे ग्रह कैसे है, आप पर कितना प्रभाव पड़ता है, आपके शरीर पर कितना प्रभाव पड़ता है। अगर 5-10 उठा ली तो थकावट तो होगी, लेकिन आप पार कर जाओगे मुश्किल को, यानी ईंटें दूसरी जगह पर रख दोगे। तो दान का यही लाभ होता है कि कर्मों का जो फल है वो हमें हिस्सों में मिलता है, यानी कि डिवाइड हो जाता है, हिस्सों में मिलता है। जैसे मशीन्स होती हैं, सिंपल मशीन काम करती है। जब शुरू में मशीन का कंसेप्ट आया था कि इतनी ऊंचाई पर जहां से जहां तक कोई वस्तु लेकर जानी है, तो अगर सीधी उठाते हैं तो हमें बहुत अधिक बल लगाना पड़ता है। अगर हम ऐसे टेढ़ी उठाते हैं तो बल तो कम लगाना पड़ता है, एफर्ट कम करना पड़ेगा, लेकिन जो दूरी है वो क्या बढ़ जाएगी। इस तरह ही जो हम दान करते हैं, जब भी शनि हमें अच्छा फल ना दे रहे हो, दान कीजिए। सबसे अच्छा दान ये है शनि का कि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर सरसों के तेल का दीपक आप जला दीजिए कीजिए शाम के समय। और राहु का सबसे अच्छा दान है कि शनिवार की इवनिंग को जैसे आपने दीपक जलाया, उसके बाद बहते पानी में नारियल जल प्रवाह कर दे। तो दोनों ग्रहों की इकट्ठी जब शांति होगी तो आपका पीस ऑफ माइंड भाई अच्छा रहेगा, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। तो जो शनि है वो जातक को जीना सिखाते हैं कि इस जीवन में कैसे जीना है। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये है कि 35 इयर्स की एज तक, 35 साल की उम्र तक शनि शुभ हो या अशुभ हो, किसी भी स्थिति में विराजमान हो, 35 इयर्स की एज तक हमें संघर्ष करना पड़ता है। अगर शुभ होंगे तो थोड़ा कम करना पड़ेगा, अगर अशुभ होंगे तो थोड़ा अधिक करना पड़ेगा। मान लीजिए नीच के हैं या शत्रु राशि में है, चंद्र के राशि में आगे, गुरु की राशि में तटस्थ हो जाते हैं शनि, ना अधिक अच्छा फल ना बुरा फल। 10-11 राशियों की तो हम चर्चा कर चुके हैं, अच्छा फल देते हैं। 7-2 राशियों की चर्चा भी कर चुके हैं कि अच्छा फल देते हैं। बुध के घर में भी ये ना अधिक अच्छा ना अधिक बुरा, लेकिन मानसिक चिंता बहुत देंगे, क्योंकि बाल ग्रह छोटी सी बात को बहुत बड़ी ले लेगा। मंगल के घर में हो, एक मंगल की राशि मेष में तो नीच के हो गए, दूसरी राशि में हो तो भाई जितना आप मेहनत करोगे उतना लाभ नहीं देंगे, भाग दौड़ अधिक करवाएंगे। सूर्य की राशि में हो तो बहुत कंट्राडिक्शन है इस पॉइंट में। कुछ कहते हैं जी सूर्य के घर में शनि हो तो बहुत बुरा फल देते हैं, पिता से जातक के संबंध बहुत खराब रहते हैं। मैंने बहुत रिसर्च की है और पाया है कि देखिए पिता अपने पुत्र का नुकसान अगर करेगा भी तो एक लिमिट तक करेगा। यानी शनि सूर्य के घर में हो या शनि में सूर्य की दशा, सूर्य में शनि की दशा चल रही हो, तो आपको जो प्रॉब्लम्स आएंगी, मैं ये नहीं कहता कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, जो समस्याएं आएंगी वो इतनी गंभीर नहीं होंगी
कि आप उनका सामना ना कर सके। और एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब शनि और सूर्य का संबंध बन रहा हो, या शनि में सूर्य की दशा चल रही हो, तो मान लीजिए एक घटना आपके जीवन में बुरी घट गई जिसके कारण आप बहुत परेशान हैं, लेकिन बीच बीच में आपको अच्छी खबरें, अच्छे समाचार भी मिलते रहेंगे ताकि आपकी परेशानी में कमी आ सके। जैसे बाप ने बेटे को गुस्से में आकर उसकी बहुत पिटाई कर दी, मगर बीच बीच में उसका हाल चाल भी पूछता रहता है कि भाई ठीक है, ज्यादा तो नहीं लगी। तो इसी तरह शनि और सूर्य का मामला है कि कष्ट तो होंगे, लेकिन भाई सहने की शक्ति भी उतनी ही होगी। ये चर्चा तो हमने जर्नल की राशियों के ऊपर, शनि सूर्य के ऊपर। अब हम करते हैं भाव के अनुसार, यानी शनि किस भाव में हो तो 35 वर्ष की आयु तक हमें किस तरह की कमियां, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़े, तो पूर्ण आत्मविश्वास के साथ और ये सोचकर कि ये टेम्परेरी है, इस तरह से कीजिए तो जीवन में बहुत सफल, धनी और प्रसिद्ध होंगे आप। लगन पर आते हैं। पहले भाव में शनि हो, व्यक्तित्व का भाव है, हैसियत का भाव है, पर्सनैलिटी का भाव है। तो 35 वर्ष की आयु तक जीवन में इस तरह की घटनाएं घटेंगी। जो आपके आसपास के लोग होंगे, जो आपके रिश्तेदार होंगे, उनका जो आपके प्रति व्यवहार होगा वो इस तरह का होगा जिसके कारण आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो व्यक्तित्व है, वो इस तरह का हो जाएगा जैसे वो गीत है ना कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, ऐसा लगेगा। थोड़े गुमसुम, थोड़ी रिजर्व नेचर, तो संघर्ष थोड़े अधिक रहेंगे। जिसका बहुत किया होगा, बहुत सहायता की होगी, जब आवश्यकता होगी उसकी, तो उसी ने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, जिससे आपका जो दिल है उस पर बहुत ठेस लगी। धन को भी दर्शाता है लगन, बहुत शौक है किसी वस्तु को खरीदने का, वो शौक पूरा नहीं हुआ, जिसके कारण अंदर ही अंदर जैसे घुन लग जाता है, बहुत दुखी हुए आप। साहस आपने बहुत किया, मेहनत बहुत की, लेकिन उसका फल थोड़ा कम मिला। परोपकार का भाव है, बहुत परोपकार किए, किसी को आपने प्रॉब्लम में देखा तो अपना सुख छोड़कर उसका दुख दूर किया 35 वर्ष की आयु तक। लेकिन जब उसका रवैया देखा, उसका बिहेवियर देखा, तो आपको बहुत बुरा लगा। तो इस तरह की घटनाएं होंगी। जो समाज में हैसियत है, पैसों के कारण कह लीजिए, या गुण आप में जितने होने चाहिए या जितने हैं, आप उनका दिखावा नहीं कर पा रहे, उनसे पूर्ण रूप से लाभ नहीं ले रहे, उनके कारण कभी कभी हैसियत में भी धक्का लगेगा, हैसियत को थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो भाई 35 इयर्स की उम्र तक बिल्कुल परवाह नहीं करनी। उसके बाद आप देखना कि कैसे समाज में धीरे धीरे आपकी इज्जत बढ़ती है। और शनि अगर शुभ राशि में लगन में विराजमान हो जाए तो बड़े बड़े प्रधानमंत्री,
राष्ट्रपति, राजनेता और इस तरह के राजनेता जो बहुत लोकप्रिय हुए, जिनकी बहुत इज्जत थी समाज में, जिन्होंने अपना और अपनी पार्टी के वर्कर्स का कम किया, ऑपोजिशन का अधिक किया, यानी विरोधियों को भी अपने साथ लेकर चले। और जब उनका देहांत हुआ तो उनके विरोधी जो थे उनको अधिक दुख हुआ। तो बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी, बहुत ही यूनिक व्यक्तित्व देता है शनि जब लगन में विराजमान हो जाता है। कभी कभी थोड़ी आलसपन दे देता है। वो आलसपन भी इसलिए आता है कि जीवन में थोड़ी निराशा मिलती है जातक को। तो जब मूड अच्छा ना हो तो कोई कार्य करने का मन नहीं करता। तो इसी तरह का एक सिनेरियो हो जाता है लाइफ में कि इतना किया, कोई आउटपुट तो मिल नहीं रही। तो जातक की जो सोचने का तरीका है, जो ढंग है, वो बदल जाता है। लेकिन जैसे ही आप 35 पार कर जाओगे तो देखना भाई कैसे चमत्कार होते हैं। लेकिन धीरे धीरे होंगे, सब कुछ धीरे धीरे आपको प्राप्त होता चला जाएगा। अगले भाव पर आते हैं। दूसरे भाव में शनि विराजमान हो। जब दूसरे भाव में शनि विराजमान हो जाते हैं, वाणी का भाव है, तो जातक की वाणी कई बार थोड़ी कड़वी, या कहते हैं कि मुंह पर ही बोल देता है। ये तो सीधी बात करता है भाई, सीधी बात वो नहीं करता। जो उसके हालात रहे हैं उन्होंने जातक पर इस तरह का असर डाला कि इस दुनिया में अगर जीना है या इस दुनिया से अगर व्यवहार करना है, तो अगर अधिक सीधापन दिखाया तो ये दुनिया आपको जीने नहीं देगी। जैसे चाणक्य ने कहा कि जो बिल्कुल सीधे वृक्ष होते हैं सबसे पहले वही काटे जाते हैं। तो दूसरे भाव में शनि हो, जातक को ये समझ आ जाती है कि अच्छा बनोगे जितना, उतना दुनिया आपको जूझ करेगी, उतना आपको मूर्ख बनाएगी। तो जातक प्रैक्टिकल हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि उसकी वाणी में कोई प्रॉब्लम है, जातक प्रैक्टिकल हो जाता है। लेकिन 35 वर्ष की आयु के बाद वो डिप्लोमेटिक हो जाता है। पहले प्रैक्टिकल होगा, फिर डिप्लोमेटिक। यानी डिप्लोमेटिक का मतलब कूटनीतिक हो जाएगा। यानी किसी से काम हो तो जी हजूरी, नहीं तो अगर काम ना हो तो जैसे किसी से बर्ताव करना है वैसे बर्ताव करना शुरू कर देगा 35 वर्ष की आयु के बाद। इसके अलावा दूसरे भाव में शनि हो तो जो आपके खानदान के लोग हैं, वो बरादरी होती है, जैसे आपके दादा के भाई हैं, या अगर हम अपने खानदान को बड़ा कर लें, वो सभी सदस्य आ जाते हैं दूसरे भाव में। तो उनके कारण आपकी तरक्की में रुकावट आएगी, आपकी तरक्की में वो रुकावट बनेंगे। और जब आप 35 वर्ष की आयु के बाद बहुत तरक्की कर लोगे, फिर वो भाई आपके चरणों में होंगे ही। अगर हम ये कह दे तो कोई गलत बात नहीं होगी कि आपके पीछे पीछे कि भाई हमारा ये कार्य कर दो, हमें इस चीज की आवश्यकता है। तो उनका बिहेवियर बिल्कुल ही बदल जाएगा। इसलिए 35 वर्ष की आयु तक किसी की परवाह नहीं करनी,
जो आपके खानदान के हैं या रिश्तेदार हैं, बिल्कुल परवाह नहीं करनी। दूसरा है संचित धन का भाव है, जो दूसरा भाव है, यानी कि पैसे कितने हैं हमारे पास, जमा पूंजी कितनी है, जेवर वगैरह कितने हैं। देखिए शनि दूसरे भाव में हो तो पैसा संचित होता है, लेकिन इसमें कई फैक्टर हैं, लग्नेश, नवमेश, धनेश और 11वें भाव का मालिक। लेकिन फिर भी शनि की कोशिश रहती है कि इतना धन बचे हो कि जब आपको कोई इमरजेंसी आ जाए लाइफ में, जब कोई प्रॉब्लम आ जाए तो अधिक दिक्कत ना हो। लेकिन 35 वर्ष से पहले एक दो बार इस तरह की समस्या आएगी कि आपको पैसे की बहुत आवश्यकता होगी, लेकिन आप पैसे की कमी महसूस करोगे और आप कहोगे कि अगर आज मेरे पास पैसा होता तो मेरे साथ ये घटना ना घटती। लेकिन उसके बाद अब 35 की बाद धीरे धीरे सब कुछ आपको मिलेगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि 35 वर्ष तक जो आप खाना खाते हो, फूड है, अच्छे रेस्टोरेंट में मत जाना दिखावे के लिए, जहां पर जो खाना हम छोटे होटल में 100 रुपए का खा सकते हैं, अगर बड़े में चले गए तो 2000 रुपए में खाएंगे। तो दिखावे के लिए आपने किसी बड़े होटल में नहीं जाना, नहीं तो जो आपके आसपास के लोग हैं ना, उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो आप पर बहुत असर डालेगी भाई। उनकी नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए 35 वर्ष की उम्र तक आपने दिखावे के लिए किसी बड़े रेस्टोरेंट में, किसी बड़े होटल में, जहां तक हो सके खाना खाने नहीं जाना। इसके अलावा अगर आपको जो शुरू की एजुकेशन है, जैसे +2 तक, अगर थोड़ी बहुत रुकावट आए, या आपके बच्चे की कुंडली में शनि दूसरे भाव में है, जितनी मेहनत करता है या जितनी आपकी एक्सपेक्टेशंस है उससे कम मार्क्स आए, कम नंबर आए, तो भाई अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक अपने जीवन में बहुत अच्छा सेट हो जाएगा। आगे चलते हैं, तीसरे भाव के ऊपर आते हैं कि तीसरे भाव में शनि क्या चमत्कार दिखाएंगे, क्या रंग दिखाएंगे। देखिए तीसरे भाव में शनि, ऐसा कहा गया है कि अपने आप में ही एक राजयोग है, बहुत महिमा है तीसरे भाव की शनि की। और ऐसा अनुभव में आया है कि जिनके तीसरे भाव में शनि होता है, जातक अपना भाग्य विधाता खुद होता है, खुद अपने भाग्य को लिखने वाला होता है, बहुत मेहनती होता है, बहुत परिश्रमी होता है। लेकिन जो आपके ब्रदर सिस्टर हैं, भाई बहन हैं, चाहे रियल हैं या रिश्तेदारी में है, 35 वर्ष की आयु तक वो आपकी जो आगे बढ़ने की योजनाएं हैं उसमें रुकावट का काम करेंगे, और जिसके कारण आपको बहुत दुख भी होगा। इसके अलावा जो राजनीति में है, 35 वर्ष की आयु तक, या जो नौकरी में है उनके सहकर्मचारी 35 वर्ष की आयु तक गुप्त रूप से उनको नुकसान पहुंचाएंगे, यानी गुप्त शत्रु बहुत होंगे, और 35 वर्ष की आयु तक वो कामयाब होते रहेंगे आपको थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाने में। इसके अलावा अगर मीडिया की लाइन में है,
सेल्स की लाइन में है तो कोई ना कोई इस तरह का कार्य हो जाएगा। मान लीजिए मीडिया की लाइन में है, आप किसी न्यूज़पेपर के साथ हैं या वीडियो मीडिया में है, तो किसी बड़े नेता के खिलाफ या बड़े अफसर के खिलाफ कोई इस तरह की न्यूज लगा दी या बोल दिया कि आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, तो थोड़ा सावधान रहना है 35 वर्ष की आयु तक। और आपके अपने ही आपकी कीमती वस्तु चोरी करवाने का काम करेंगे। बहुत सी कुंडलियां देखी हैं, कीमती वस्तु चोरी हो जाती है। बहुत से सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, किसी में कोई फुटेज नहीं आता, क्योंकि करीबी व्यक्तियों का काम होता है, उनको सब मालूम होता है कि कहाँ कहाँ कैमरे हैं, तो जातक का इस तरह से नुकसान हो जाता है। लेकिन भाई जैसे ही 35 ईयर पार करोगे, उसके बाद धीरे धीरे समाज में बहुत जश, मान सम्मान, प्रसिद्धि सब कुछ प्राप्त होता चला जाएगा। और गुप्त शत्रु जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, 35 वर्ष के बाद प्रकृति, नेचर खुद उनसे बदला लेगी। यानी शनि खुद उनको उनके कर्मों का फल देंगे और आपके आंखों के सामने उनका ऐसा हाल होगा कि आप देखते रह जाओगे। और वो फिर आपसे प्रायश्चित करेंगे कि मेरे से ये गलती हो गई, मेरे से वो गलती हो गई, और आपके बहुत करीब आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके पास तब भाई पावर आ जाएगी। तो 35 वर्ष की आयु के बाद हर सुख मिलेगा आपको जीवन में, राजनीति में बहुत कामयाबी मिलेगी। तो शनि तीसरे भाव में एक बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण करता है। अब आगे आते हैं चौथे भाव में शनि। देखिए, चौथे भाव में जब शनि विराजमान हो जाते हैं तो चौथा भाव जो है परिवार का है, सुख का है। जो चौथे भाव में परिवार आता है उसमें फैमिली आती है। यानी जिस घर में आप रहते हैं उसमें जो किचन है, जिस किचन में आप खाना खाते हैं या आपका खाना जिस किचन में पकता है, उस किचन में पका हुआ खाना जितने लोग खाते हैं, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, अगर आपके माता पिता हैं तो वो भी आ जाएंगे, अगर वो नहीं खाते तो वो फिर नहीं आएंगे, तो ये परिवार के सदस्य आ जाएंगे। तो 35 वर्ष की आयु तक ये आपको समझेंगे कि भाई ये व्यक्ति में काबिलियत नहीं है। यानी कई बार तो आपके मुंह पर भी कह देंगे आपका जीवन साथी, आपके बच्चे, कि जी आप हमारे लिए क्या करते हो। आपकी माता, वो भी थोड़ा आपके साथ वैचारिक रूप से मतभेद होंगे। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि 35 वर्ष तक सिर्फ एक मकान खरीदे अगर खरीदना हो, क्योंकि चौथे भाव में शनि हो तो 3 मकान का योग होता है। जिस जोनी में या जिस जन्म में आपने 3 मकानों का सुख ले लिया, ऐसा लिखा है कि वो आपका अंतिम जन्म है। तो एक मकान तो होगा ही होगा, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन जो दूसरे और तीसरे मकान का निर्माण करेंगे वो आप 35 वर्ष की आयु के बाद करना, तो आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। इसके अलावा जिस तरह का वाहन चाहेंगे आप, 35 वर्ष की आयु तक थोड़ा लोअर लेवल का मिलेगा।
जमीन जायदाद और घर में भी जैसा चाहते होंगे थोड़ी कमी महसूस करेंगे। लेकिन उसके बाद अगर आपने कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ मुकाबला कर लिया तो भाई बहुत ही सुखी हो जाएंगे आप। धीरे धीरे सुख बढ़ता जाएगा, जमीन जायदाद का सुख, वाहन का सुख, पब्लिक डीलिंग का भाव है, लोगों में बहुत इज्जत होगी, समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान होगा। और नींद का भाव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्लीप का। तो चौथे भाव में शनि हो, अगर आपको लगे कि नींद में प्रॉब्लम आ रही है, सोने में प्रॉब्लम आ रही है, तो जिस कारण से आ रही है उसकी चिंता करनी बिल्कुल छोड़ दीजिए और प्रॉपर नींद लीजिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि नींद ना आने के कारण स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती है जातक को। तो भाई नींद आपके लिए सबसे अच्छा टॉनिक है। अगर बहुत अधिक प्रॉब्लम महसूस करें आप, शनि बहुत अशुभ स्थिति में हो, तो मेडिकल सहायता अवश्य ले अगर आपको नींद ना आ रही हो। इसके अलावा नर्वस सिस्टम का थोड़ा ध्यान रखें। लेकिन जैसे ही आप 35 क्रॉस करोगे, धीरे धीरे परिवार में भी इज्जत मान बढ़ेगा, समाज में भी बढ़ेगा, सुख भी बढ़ेंगे, हुकूमत चलेगी आपकी। जो कार्य कह दिया वो कार्य समझ लो आपका हो गया। आगे चलते हैं पंचम भाव के ऊपर। पंचम भाव में भाई शनि विराजमान हो जाए, तो पंचम भाव में जिनके शनि विराजमान है, किसी भी राशि का, किसी भी लगन का, आपको 35 ईयर्स तक किसी से तर्क वितर्क नहीं करना। कोई आपके साथ बहसबाजी करे तो हाथ जोड़ दीजिए कि भाई आपको मुझसे अधिक नॉलेज है, जो आप कह रहे हैं सत्य वचन, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चाहे वो बंदा बिल्कुल गलत कह रहा हो, लेकिन बहसबाजी नहीं करनी। इसके अलावा ड्राइविंग करते हैं आप, कोई दूसरा शख्स सड़क पर जा रहे हो गाड़ी लेकर या टू व्हीलर लेकर, कोई दूसरा बंदा गलत वाणी का उपयोग कर ले, तो 35 वर्ष तक थोड़ा सावधान रहिए, पेशेंस रखिए और आराम से आप निकल आइए। किसी झगड़े में मत पड़ना, नहीं तो छोटी सी बात बहुत बड़ी बन जाती है। ऐसे कई केस देखे हैं जिनका शनि पंचम भाव में विराजमान होता है। तो भाई 35 वर्ष तक बिल्कुल पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। और संतान को थोड़ी प्रॉब्लम आए, स्वास्थ्य के प्रति प्रॉब्लम आए, या संतान होने में थोड़ी देरी हो जाए, या संतान से वैचारिक रूप से मतभेद हो जाए, आपका कहा ना मानते हो, तो अधिक दिल को दुखाने की जरूरत नहीं है, दिल पर बात लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। 35 वर्ष तक कोई रिस्क इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना, म्यूचुअल फंड में कोई पैसा नहीं लगाना। उसके बाद धीरे धीरे आप लगा सकते हो। और एक बात मैंने देखी है कि 35 वर्ष तक जो ऑपोजिट सेक्स के लोग हैं वो आपको जूझ करेंगे, चाहे आपके कार्य क्षेत्र में हो या रिश्तेदारी में हो। जो बहुत नजदीक के रिश्तेदार हैं वो नहीं करेंगे, दूर के रिश्तेदार या पड़ोसी हो आपके, या आपके
राजनीति में हो, नौकरी करते हो, बिजनेस हो, आपके आसपास जो लोग हैं ऑपोजिट सेक्स के लोग मीठी मीठी बातें कर कर आपको जूझ करेंगे। इसलिए 35 वर्ष की आयु तक अगर आप स्त्री हैं तो किसी पुरुष को कोई पैसा उधार नहीं देना। अगर पुरुष है तो किसी स्त्री के लिए बिल्कुल कोई खर्चा नहीं करना। कोई नाराज होता हो जाने दीजिए। किसी से संबंध टूट रहे हो, टूटने दीजिए, क्योंकि संबंध तो टूटेंगे ही। अगर आज आपने 1 लाख खर्च कर दिया तो 3 महीने बाद जब वो फिर 1 लाख मांगेगा फिर तो आप इनकार करोगे ही, तो संबंध तो टूटेंगे ही। तो इसलिए इसका आपने खास ध्यान रखना है। और एक बात और है, ईमानदारी। 35 वर्ष तक अगर बेईमानी करनी पड़े, छल कपट करना पड़े, तो आपको बहुत सावधानी से करना पड़ेगा। नहीं तो कई बार आपकी राज की बातें लीक हो जाती हैं, जिसके कारण जो आपकी रेपुटेशन है उसमें थोड़ी कमी आती है, थोड़ा धब्बा सा लग जाता है, तो आपको मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। मानसिक परेशानी के कारण फिर स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम आती हैं। तो भाई 35 वर्ष तक थोड़ी बेईमानी से दूर रहें तो अच्छा है। उसके बाद किसी गरीब से, जरूरतमंद से कभी भी बेईमानी नहीं करनी। और जो बेईमान है उसके साथ आप बेईमानी कर लो तो इसका आपको कोई दोष नहीं लगेगा। तो जैसे ही आप 35 को पार करोगे, धीरे धीरे जीवन में सभी सुख मिलते जाएंगे आपको, और अचानक धन लाभ भी होंगे, और जो आपका मान सम्मान है वो भी अचानक ही बढ़ता जाएगा। अगले भाव पर आते हैं, छठे भाव में शनि विराजमान हो जाए। तो छठे भाव में शनि को बहुत अच्छा कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि छठे भाव में शनि हो, जातक बहुत तरक्की करता है। जैसे अंधेरी जब आती है रेत को उड़ाकर ले जाती है, इसी तरह छठे भाव में शनि हो, वो जीवन की समस्याओं को उड़ाकर ले जाता है, यानी कि इसी तरह जीवन की समस्याओं को दूर करता है। राजयोग कहा गया है, शत्रुओं का नाश अपने आप ही होता है, राजनीति में कामयाबी मिलती है। इसके अलावा अगर जातक नौकरी करता हो तो वहां भी उसका दबदबा बना रहता है, मेहनत बहुत करता है। लेकिन 35 वर्ष की आयु तक भाई आपको सभी कार्य सावधानी पूर्वक करने हैं। ये नहीं कि राजनीति में सभी को अपने राज बता दिए, नौकरी में सभी की बातों में आगे। 35 वर्ष तक आपको कोई ना कोई धोखा मिल सकता है, शत्रुओं से भी धोखा मिल सकता है। धोखा शत्रुओं से इस तरह मिलेगा कि मित्र, शत्रु कोई मित्र के रूप में आपको धोखा देगा, क्योंकि आपका जो रिस्पेक्ट है समाज में, जो दबदबा है, जो डर है, बहुत अधिक है। इसलिए डायरेक्ट आपसे कोई पंगा नहीं लेगा, आपका मित्र बनकर, आपका नजदीकी बनकर आपको प्रॉब्लम पहुंचाएगा। तो 35 वर्ष तक आपने इस चीज का ध्यान रखना है। और जो आपका ननिहाल पक्ष है उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, मामा मौसी वगैरह, लेकिन लेन देन जितना कम से कम हो उतना रखें। और अगर पेट में प्रॉब्लम हो,
या गैस बहुत अधिक बनती हो, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो, तो इसको इग्नोर नहीं करना, फौरन मेडिकल एडवाइस आपने लेनी है। आगे चलते हैं सप्तम भाव के ऊपर। सप्तम भाव में शनि हो, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से सप्तम राशि तुला राशि शनि की उच्च राशि बनती है। तो भाई सप्तम भाव में शनि हो, कई बार इस तरह देखा जाता है कि आपको जीवन में सेट होने में, यानी कि पैसा कमाने में, अच्छा धन कमाने में, या आपकी मैरिज में, या साझेदारी में कोई काम हो, पार्टनरशिप में, उसमें दिक्कतें आती हैं, विघ्न बाधाएं आती हैं। तो अगर आपको जीवन साथी आपसे बड़ी उम्र का मिल रहा हो, अच्छे गुण हो, तो उससे शादी कर ले, आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके अलावा अगर सेटिंग होने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, यानी जिस तरह का कार्य आप करना चाह रहे हो उसमें विघ्न बाधाएं आ रहे हो, पहले लोअर लेवल का काम कर लीजिए, छोटे लेवल का कोई कार्य कर लीजिए, और उसके बाद आगे अपने आप रास्ते खुलते चले जाएंगे। पार्टनरशिप में जहां तक हो सके, अगर 35 साल की उम्र तक कोई कार्य करना है तो पूर्ण सावधानी रखनी है आपने। और एक बात का और ध्यान रखना है कि कोर्ट केस से जहां तक बचा जाए बचे, अगर हो जाए तो उसको लंबा खींचिए, जितना लंबा चलेगा उतना ही उससे आपको लाभ होगा। इसके अलावा सप्तम भाव में शनि हो तो कई बार जहां तक अपनी फैमिली को, अपने जीवन साथी को उतना समय नहीं देता, उसका जीवन साथी की शिकायत रहती है कि जी मेरे प्रति इनका व्यवहार, चाहे पति हो या पत्नी, अच्छा नहीं है। तो थोड़ा दिखावा कीजिए, जो आपका वैवाहिक जीवन है थोड़ा दिखावा कीजिए। जो भी आप कार्य करते हैं, ठीक है, आपके लिए कार्य ही पूजा है, काम ही पूजा है, लेकिन थोड़ा समय निकालिए, अपनी फैमिली को दीजिए, अपने जीवन साथी को दीजिए, क्योंकि ये जो जिंदगी है बहुत फास्ट निकल रही है। तो अगर आप अपने परिवार को समय नहीं देंगे तो जल्दी ही, जैसे ही 50 प्लस के होंगे तो शरीर में भी इतनी ताकत नहीं रहेगी कि फैमिली के साथ एंजॉय कर सको, तो फिर आपको पछतावा रहेगा। तो पहले ही फैमिली को भाई अच्छा समय दीजिए। अगले भाव पर चलते हैं। अष्टम भाव में शनि विराजमान हो, अष्टम भाव में शनि विराजमान हो जिनका, तो 35 वर्ष तक कई काम चेंज करने पड़ सकते हैं, नौकरी वगैरह चेंज करनी पड़ सकती है। अगर लगन मजबूत हो, नवमेश मजबूत हो, तो भाई अगर अकेला शनि अष्टम भाव में हो तो जज या वकील भी बनाता देखा गया है। कानून के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता भी देखा गया है 35 साल की उम्र से पहले भी। लेकिन अगर ये कमजोर हो तो थोड़ी स्ट्रगल, कार्य क्षेत्र में स्ट्रगल, कई बार जहां तक बाहर चला जाता है, लेकिन घर का माहौल इस तरह का हो जाता है कि उसको वापिस आना पड़ता है, वहां से घाटा पड़ जाता है। और जहां तक कोई कार्य करता है अचानक नुकसान हो जाता है। लेकिन एक बात है, अगर शनि थोड़ा सा भी शुभ हो अष्टम भाव में, तो भाई जातक का जो जीवन साथी होगा, खासतौर पर जो पुरुष है, उनकी जो पत्नियां होंगी
वो जातक की बहुत सहायता करेंगी और कंधे से कंधा मिलाकर जातक के लिए धन भी कमाएंगी, सरकारी नौकरी भी कर सकती हैं या कोई दूसरा व्यवसाय भी कर सकती हैं। यानी धन के विषय में जातक के लिए लक्की होंगी उनकी पत्नियां। तो अष्टम भाव में शनि हो 35 वर्ष के बाद धीरे धीरे सभी सुख मिलते चले जाएंगे आपको। और अगर कानून के क्षेत्र में आप कोई कार्य करें, कचहरी में चाहे टाइपिस्ट का कार्य हो, इस तरह का कार्य भी कर ले तो उसमें भी भाई आपको तरक्की मिलेगी। अगर शनि अच्छी पोजीशन में हो तो बहुत बड़े न्यायाधीशों की कुंडलियों में ये योग देखा गया है कि अष्टम भाव में शनि हो तो वो कानून के क्षेत्र में, यानी दूसरों को सजा देने की कितनी क्षमता होती है उनमें। एक बात है, जो अष्टम भाव है वो पताल का भाव है, यानी कोई अंत नहीं है। तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी जो बंद सड़क पर हो, यानी कि ये सड़क है आगे ये बंद हो रही हो, कोई बिल्डिंग हो बंद हो रही हो, तो इस सड़क पर कोई प्रॉपर्टी हमने नहीं खरीदनी। ये हमारे भाग्य को कम करेगी और हमारे कामों में रुकावट डालेगी। आगे चलते हैं। नवम भाव में शनि विराजमान हो तो भाई नवम भाव में शनि विराजमान हो तो पिछले जन्मों का भाव है ये नवम भाव, और पिछले जन्मों का जो फल देता है वो है शनि। यानी कि बहुत से लोगों से आपका हिसाब किताब बाकी है जब आपका शनि नवम भाव में विराजमान हो गया। भाग्य का भाव है, अगर दशमेश वगैरह अच्छे हो तो आप पहले भी अच्छे सेट हो जाएंगे, धीरे धीरे धन बढ़ता जाएगा। लेकिन जो बैंक बैलेंस है आपका वो भाई आफ्टर 35 बढ़ेगा। जो समाज में इज्जत मान है वो 35 वर्ष की आयु के बाद धीरे धीरे बहुत बढ़ेगी। इसके अलावा यात्राएं ये भी 35 वर्ष के बाद आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। नवम भाव में शनि हो तो ऐसा देखा गया है कि पैतृक संपत्ति के कारण जातक का अपने भाई बहनों से रिलेशंस थोड़े खराब हो जाते हैं। तो भाई पैतृक संपत्ति में आपने कभी लालच नहीं करना। एक बात और है कि नवम भाव में शनि जहां से लाभ की हमें कामना हो कि जहां से हमें लाभ होगा, लाभ तो करवाएगा लेकिन उस उम्र में करवाता है जब हम उस लाभ का पूर्ण लाभ लेने में सक्षम नहीं होते। यानी मान लीजिए एक बंदे को 40 साल की उम्र में 50 लाख रुपए मिल गए तो वो अच्छा एंजॉय करेगा, कि अगर 30 में मिल गए वो उससे भी अच्छा करेगा। अगर 50 के बाद मिले 55 में 60 में तो वो इतना एंजॉय नहीं करेगा। तो शनि अचानक लाभ करवाएगा जहां से आपको उम्मीद हो, लेकिन तब करवाएगा जब आपकी परिस्थितियां ऐसी ना हो कि आप उसको पूर्ण रूप से एंजॉय कर सकते हो। एक बात और देखी गई है, नवम भाव में भाई शनि विराजमान हो तो धर्म के क्षेत्र में जातक बहुत वाइब्रेट रहता है। यानी कि कभी तो ज्योतिष पर बहुत विश्वास हो जाएगा, जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो कभी इस एस्ट्रोलॉजर के पास, कभी उस एस्ट्रोलॉजर के पास,
जो जो उपाय बताएंगे सभी करेगा। और जब अच्छा समय आएगा तो फिर भगवान को बिल्कुल ही जातक भूल जाता है। धर्म के मामले में बिल्कुल ही नेगेटिव हो जाता है। तो धर्म के मामले में एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। आप धार्मिक इस तरह के हो कि मंदिर में गए, वहां माथा रगड़ा और बाहर आ गए, फिर इस तरह के कार्य जिसके कारण गरीबों को प्रॉब्लम। अगर इस तरह का धर्म आप अपनाओगे जीवन में तो भाई शनि आपको मेंटल पीस कभी नहीं देगा। आप किसी धार्मिक स्थान पर जाए या ना जाए, कोई इस तरह का कार्य ना करें जिससे किसी दूसरे का दिल दुखे, खास तौर पर गरीबों का, जरूरतमंदों का, आपके छोटे भाई बहनों का। तो फिर आपको जो अगला जन्म है वो भी अच्छा होगा और पिछले जन्मों का जो कर्जा है जिनका देना है आपने, वो भी भाई काफी हद तक उतर जाएगा और आपकी गति भी अच्छी होगी। आगे चलते हैं दसम भाव। दसम भाव में शनि हो तो 35 वर्ष तक जितनी आप मेहनत करोगे, जितना फल मिलना चाहिए था उससे थोड़ा कम मिलेगा। बाकी डिपेंड करता है कि शनि कौन सी राशि में है। दसम भाव में शनि की राशि बहुत काउंट करती है। अगर अपने भाव का हो 10वीं राशि, 11वीं राशि, उच्च का हो, मित्र की राशि का हो, शुक्र की राशि का हो, तो 35 वर्ष से पहले भी जातक का जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें अच्छा दबदबा बना रहता है और जितना जातक चाहता है उतना लाभ तो नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत हद तक लाभ होता रहता है। लेकिन अगर शत्रु राशि में हो, अशुभ होकर विराजमान हो, तो भाई 35 वर्ष तक जातक का अपने पिताजी से भी वैचारिक रूप से मतभेद रहेगा और कार्य क्षेत्र में भी कोई ना कोई समस्या आती रहेगी। और जितना जातक अपने कार्य क्षेत्र के बारे में अधिक सोचेगा, चाहे नौकरी करता हो, बिजनेस करता हो, राजनीति में हो, जितनी अधिक चिंता करेगा उतना अधिक फंसेगा। यानी कि कार्य क्षेत्र में आपको केयर फ्री रहना है। मेहनत कीजिए पूरी, लेकिन चिंता बिल्कुल नहीं करनी। तो भाई आप का जो मेंटल पीस है वो बना रहेगा। और 35 वर्ष की आयु के बाद तो समाज में भी अच्छा मान सम्मान होगा, धन भी अच्छा होगा, इज्जत भी अच्छी होगी, शक्तियां भी आपके पास अच्छी होगी। शनि का पूर्ण रूप से अच्छा आपको लाभ मिलेगा। लेकिन आपको क्या नहीं करना, किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को उसकी बद्दुआ नहीं लेनी। अगर आपने उनकी बद्दुआ ली तो भाई ये आपका जो मेंटल पीस है, मानसिक शांति है, उसको बहुत बड़ा धक्का लगेगा। यानी आप भटकते रहेंगे, मन भटकता रहेगा। जब भी मन भटके तो गरीबों की, कोहड़ियों की सेवा करें तो आपको बहुत शांति मिलेगी अगर दसम भाव में शनि हो। एक और बात है, जो दसम भाव है चौथे भाव के बिल्कुल सामने है, इसलिए या तो पैतृक मकान में रहना है या पुराना मकान लेकर, पुराना घर लेकर रहना है। नया मकान जहां तक हो सके ना बनाए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं 11वें भाव के ऊपर। लाभ का भाव है, आमदनी का भाव है 11वां भाव।
तो 11वें भाव में शनि बहुत जगह लिखा हुआ है कि बहुत अच्छा फल देता है, अपने आप में बहुत अच्छा एक राजयोग है। लेकिन भाई 11वें भाव में शनि हो, क्योंकि जो 11वां भाव है उसमें जो राशि होती है वो लगन की मित्र नहीं होती। कोई भी लगन हो, जो 11वें भाव में राशि होगी उसकी मित्र नहीं होगी। तो जब शनि वहां आ जाएगा 11वें भाव में, तो 35 वर्ष की आयु तक जो आपकी आमदनी होगी या जो आपका मित्रों का सर्कल होगा, सोशल सर्कल होगा, उसके कारण आप थोड़ा दुखी रहोगे, संतुष्ट नहीं रहोगे। तो 35 वर्ष की आयु तक मित्र कम बनाए, अपना जो सर्कल है वो बहुत अधिक फैलाने की चक्कर में मत पड़े, और जो आमदनी है आपकी उसके सोर्स बढ़ाने के लिए कोई रिस्क नहीं लेना कि एक बिजनेस करते हैं, बहुत बड़ा लोन लेकर दूसरा बिजनेस कर लिया, तो ऐसा काम नहीं करना। इसके अलावा 35 वर्ष तक आपको जीवन में 2-3 मौके इस तरह के आएंगे कि आपको बहुत आवश्यकता होगी किसी वस्तु की, लेकिन आपकी आवश्यकता पूर्ण नहीं होगी, जिसके कारण आपके मन को दुख पहुंचेगा। और जिसके साथ आपका बहुत प्रेम होगा, आपका प्रेमी या प्रेमिका भी हो सकता है, वो आपको धोखा दे सकता है। इसलिए इन बातों से थोड़ा सावधान रहना है। लेकिन उसके बाद आपको रिश्तेदारों से भी लाभ होगा, धीरे धीरे आमदनी भी बढ़ती जाएगी, समाज में भी आपका अच्छा नाम होता चला जाएगा। और जो 35 वर्ष के पहले आपसे दूर थे लोग, वो आपके नजदीक आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप धीरे धीरे संपन्नता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो भाई ये दुनिया है, दुनिया को सब मालूम होता है कि किसका सूर्य उदय हो रहा है, किसका सूर्य अस्त हो रहा है। तो 35 वर्ष के बाद जब आप तरक्की करोगे तो सभी दुश्मन भी आपके करीब आएंगे। आखिरी भाव रह गया, जल्दी से उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। शनि 12वें भाव में हो, तो 12वें भाव में शनि महाराज विराजमान हो जाए, ये एक बहुत अच्छा योग है। क्योंकि जो शनि है सबसे तजुर्बेकार ग्रह है, बुजुर्ग ग्रह है। तो जो 12वां भाव है अंतिम भाव है। पहला भाव है हमारे बर्थ का, यानी जन्म का, और जो 12वां भाव है वो है मोक्ष का, यानी जन्म मरण के चक्कर से दूर होने का, जिसके कारण हमें मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जीवन का सबसे अधिक लाभ लेने का भाव है 12वां भाव। तो इसमें जब शनि विराजमान हो जाता है तो जातक के जीवन में कई बार इस तरह की घटनाएं घटती हैं कि जातक को समझ आ जाता है कि इस मृत्यु लोक में कुछ नहीं रखा, और वो अपना ध्यान अच्छे कार्यों की तरफ, गरीबों की सेवा, बीमारों की सेवा, बुजुर्गों की सेवा, इस तरफ लगा लेता है। तो उसका जो अच्छे कर्म है वो बढ़ते जाते हैं। इसके अलावा एक बात और है कि जो 12वां भाव है वो आत्माओं का भाव है, हमारे पितरों का भाव है। और जो शनि है वो भाई
इन्हीं चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, शनि शुभ हो, तो जो आपकी बुजुर्गों की आत्माएं हैं, अदृश्य आत्माएं हैं, जब भी आपको प्रॉब्लम होगी जीवन में बहुत बड़ी, तो आपका बहुत साथ देंगी। देखते ही देखते आप बड़ी से बड़ी समस्या में से निकल जाएंगे अगर शुभ शनि होगा। बड़ी से बड़ा एक्सीडेंट होने से बच जाएगा, बड़ी से बड़ी बदनामी होने से बच जाएगी। जो आपके बुजुर्गों की आत्माएं हैं आपके अंग संग रहेंगी और अच्छी आत्माएं आपके अंग संग रहेंगी। जब भी आपके साथ कोई अन्याय करने की कोशिश करेगा तो वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं होगा। तो 12वें भाव में शनि शुभ स्थिति में हो तो जातक को अदृश्य सहायता पूरे जीवन भर प्राप्त होती रहती है और उसका ये जन्म तो अच्छा निकलेगा ही, अगला जन्म भी, गति भी भाई अच्छी होगी। तो ये तो मेरा वीडियो था शनि के ऊपर कि 35 वर्ष तक पेशेंस रखिए, उसके बाद शनिदेव आपकी हर क्षेत्र में मदद करेंगे और धीरे धीरे आप अपने जीवन में तरक्की करते जाओगे। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।